सिद्धि होती है, उसको यथार्थ संबंध ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम अनुशीलन रूप अभिधेय और प्रेम प्रयोजन, इनकी जो नींव है वो उनकी प्राप्ति के लिए आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है? श्यामा दासी दीदी। श्यामा दासी दीदी बोलिए। दीदी। अनीता त्यागी दीदी। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है दीदी। क्वेश्चन नंबर 4। दीदी संबंध ज्ञान प्राप्त होने पर दीदी प्रेम अनुशीलन रूप अभिधेय और प्रेम प्राप्ति प्रयोजन की प्राप्ति होती है दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी ने इसमें ये भी बताया था कि ये हमारा प्रयोजन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। बहुत सुंदर बताया था इसमें। नेक्स्ट है प्रेम के प्रयोजन विशेष में क्या क्या शामिल होते हैं? गौर प्रिया दासी दीदी। गौर प्रिया दासी दीदी। आंसर दो ना सब जल्दी फटाफट। दीदी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दीदी, प्रेम के प्रयोजन विशेष के अंतर क्या क्या आता है? सॉरी दीदी आगे नहीं आती। हाँ दीदी, अब आप बताइए। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। जी हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। कृष्ण का चिन्मय धाम, चिन्मय नाम, चिन्मय गुण व चिन्मय लीला, ये सब कृष्ण के प्रयोजन विशेष के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से उपनिषद में श्री भगवान नाम भजन की प्रणाली निर्धारित की गई? सारे के सारे बुक के अंदर है आंसर्स, तो आप प्लीज जल्दी जल्दी। संजय वशिष्ठ नाम से हैं प्रभु जी। प्लीज जल्दी प्लीज बोलिए। राजकुमारी दीदी। रेवती देवी दासी। अनुराधा ये कौन से पेज पर है आंसर? ये प्रश्न उपनिषद। हाँ ठीक है दीदी। कौन सा पेज नंबर है? 325। 325। ठीक है। तो अगला है इस जगत में श्री नाम को किस रूप में माना गया है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हाँ जी, सपना दीदी आप अनम्यूट कीजिए, आपका शायद म्यूट है, उनका नाम तो हंड्रेड्स तो आ रहा है। रूबी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, कृष्ण के नाम कृष्ण के अवतार के रूप में ही नाम मतलब उनका स्वीकार किया गया नाम को। जिनपे जहाँ पे आप वन वर्ड बोल सकते हैं, वन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है दीदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर होने पर भी श्री नाम के प्रभाव से इसी के नाम को क्या कहते हैं? जो अक्षर है, अक्षरात्मक है, फिर भी नाम के प्रभाव से इसी को क्या कहते हैं? हेमा कुमारी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, अप्राकृत कृष्णावतार। हाँ, अक्षरात्मक होते हुए भी अक्षर है, लेकिन वो कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण का ही अवतार है। सही है। हाँ। नाम और नामे अभिन्न है, इस सिद्धांत को समझाइए एक लाइन में या दो लाइन। उषा शर्मा दीदी। ये तो दीदी हर क्लास में बताते हैं, थोड़ा सा कोई भी जो शर्मा दीदी। नाम और नामी अभिन्न बताइए, ये तो सबको आता है ना। तुलसी भगत के नाम से हैं, तुलसी भगत। बोलो नाम और नामी अभिन्न कैसे हैं? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ बोलिए बोलिए।
संतोष यादव दीदी, संतोष यादव। जो लोग से वृंदावन में नाम, इस जगत में नाम रूप में अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण भगवान ही, वो लोग चाहे ना वृंदावन से वो नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मतलब भगवान कृष्ण ही नाम है, वही नाम ही है, वही नाम। हाँ, कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इसमें हमारे 2 चीजें आती हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम, ये भी। और दीदी ने बताया था नाम ही चिंतामणि है, चिंतामणि। हाँ, सब कुछ बिल्कुल। लास्ट क्लास में दीदी ने द्रौपदी को कौन बचा रहा था? द्रौपदी को कौन बचा रहा था? श्री कृष्ण भगवान नाम बचा। गजेंद्र को कौन बचा रहा था? हाथी। हाँ, नाम नहीं बचाया था। अच्छा। और ध्रुव ने पुकार करी तब श्री कृष्ण भगवान आए थे बचाने हाँ, के लिए। और ध्रुव जब वन में तपस्या कर रहे थे तो नाम के प्रभाव से क्या हुआ? उनको नारद जैसे गुरु भगवान के दर्शन हुए। वाल्मीकि नाम के प्रभाव से क्या बन गए? उन्होंने रामायण लिख दी थी, ऋषि वाल्मीकि बन गए, ब्रह्म के समान बन गए। तो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण है। वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। हाँ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राइट। तो इस तरह से नाम और नामी जो हमारे हाथ में जपमाला है वो वास्तव में कौन है? नाम, अक्षर, कृष्ण। जैसे इसमें एक चीज और समझ लो, जैसे मानो मैं बुलाती हूँ किसी को, सीता यहाँ पे आओ, तो सीता आएगी ना। इसी प्रकार से हम नाम को बुलाते हैं तो नाम से कृष्ण और राधा जी स्वयं आ जाते, नामी आ ही जाते हैं, आते ही हैं। और क्या बात क्या होती है कि हमारे अंदर ही कमी होती है कि हम उतने श्रद्धा से जपते नहीं है। क्यों नहीं जपते श्रद्धा से? क्योंकि भगवान का भजन तो करने चले, लेकिन जागतिक इच्छाएं बहुत है। संसार की इच्छाएं पूरी होती हैं तो भगवान है, और संसार की पूरी इच्छाएं नहीं होती तो नाम वाम कुछ नहीं होता। माला वाला सब उठा के रख दीजिए, अच्छे रख देते हैं, बड़े बड़े। जरा सा भगवान ने दुख दिया और जरा सा कुछ हुआ तो बस उठा के रख दी माला। अरे ये सब से कुछ नहीं होता, कर्म करो अच्छा और कुछ नहीं। तो ये सब के लिए भगवान उनको कभी फील नहीं होते। और भक्त लोग क्या करेंगे कि ये संसार में चलता रहेगा, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये चलते ही रहेंगे, नाम से इनका कोई संबंध नहीं है। मैं तो नाम भजन इसलिए कर रही हूँ कि भगवान की प्राप्ति हो और मुझे अगला जन्म इस संसार में ना मिले, अगले जन्म में फिर ये सब मिल जाएंगे। तो नाम के प्रभाव से संसार की सुख मिलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आगे जी, क्या कृष्ण नाम ही कृष्ण का प्रथम परिचय है? हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना? राइट, हाँ या ना? हाँ, यस। क्वेश्चन है, तो इसको अनुराधा एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाम प्रथम परिचय अर्थात पहले हमने कृष्ण का नाम सुना और उसके बाद फिर कृष्ण कौन है, क्या तत्व है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और जगत से उनका क्या संबंध है, और सच्चिदानंद उनको कैसे कहते हैं, शंकर उनकी कैसे भक्ति करते हैं, उनका राम इत्यादि क्या रूप है, फिर हम ये सब जानते हैं। तो कृष्ण नाम है। संसार में सबसे पहले कौन से भगवान थे? सबसे पहले कौन थे? हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही एकमात्र भगवान थे। और इसके लिए फिर से हमने क्या किया, भागवत का श्लोक याद कर लेना सब। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सत्परम, भागवत की चतुर्श्लोक की सबको याद रहनी चाहिए। हाँ, आगे चलो। कृष्ण दीदी जरा नंबर भी बोल दीजिए। कृष्ण द्वितीय स्कंद। तो आप है ना, मैं आपको 3 दिन का समय देती हूँ, आप मुझे शुक्रवार को सुनाना बिना देखे। आज मंडे है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को सुनाना। अध्याय 2 और स्कंध 2 अध्याय 9, स्कंध 2 अध्याय 9, और मुझे लगता है 32, 33, 34, 35 है। पहला श्लोक है उसका, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत्परम। उसके बाद 1, 2, 3, 4 से 4 श्लोक है, बहुत सुंदर है। पहला कौन सा बताया दीदी आपने? अहमेवा समेवाग्रे। भागवत है आपके सामने, श्रीमद् भागवत है दीदी। अभी तो नहीं है, वो उसमें मंदिर में रखी है और ठाकुर जी को विश्राम करा दिया। किसी के पास है इस समय? अभी क्वेश्चन सेशन की बात कर रही हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो।
क्वेश्चन नंबर 11 अनुराधा खंडेलवाल, अनुराधा दीदी जरा भागवत खोलो तो द्वितीय स्कंध 9वां अध्याय। निकाल कर आती दीदी दूसरे मकान में थे बाजू की। तो तुम रहने दो, सपना दीदी आप हैं यहाँ पर? नहीं, मैं लेके आती हूँ, एक सेकंड में लेके आती हूँ। हरे कृष्णा, एक बार भागवत खोलो 1 से 4। ये हमारे सारे बच्चे याद करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न इट। दीदी मैंने भागवत खोल ली है, आप बस वो बता दीजिए। द्वितीय स्कंद खोलो, 9वां अध्याय खोलो। अरे गीता प्रेस में तो पहले है, गीता प्रेस में तो किताब खोलोगे ना तो ही मिल जाएगा। तुम द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय खोलो। हमारे पास तो अपने उसकी मछली 32 है ना? हाँ ठीक है। 32, 33, 34, 35, 2, 9, 32, 33, 34, 35। मिल गया दीदी। फोर्थ श्लोक है एतावदेव जिज्ञासम, तत्व जिज्ञासम। एतावदेव जिज्ञासम, यस। हाँ और दीदी ऐसा भी बोलते हैं ना, इसके पहले वाले 2 भी होने चाहिए यार। नहीं, वो भूमिका है, लेकिन चतुश्लोकी जब बोलते हैं ना तो 4 श्लोक ये वाले होते हैं। हाँ, वो भूमिका के लिए है, पर ये 4 श्लोक हैं मुख्य, जो सबको रोज बोलने चाहिए अपनी कथा में। कहते हैं ना भागवत का नित्य पाठ करो तो ये 4 श्लोक पढ़ने चाहिए। हाँ दीदी जैसे आज क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उस दिन भी यानी फ्राइडे वाले दिन ये सभी ऑन अपने चेहरा दिखाते हुए बोलेंगे सब। अच्छा। आप बोलेंगे कि इसको सुना देगा है। ये कड़क परीक्षा हो गई। हाँ, और वो तभी याद आ रही थी, वैसे तो कुछ कॉपी कर लेंगे ना, कॉपी पेस्ट है ना। नहीं, सब बहुत ईमानदार बच्चे, नकल नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। 11 है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है? दीदी इनाझा दीदी, इनाझा जी बोलिए। हाँ, नाम जप। हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गोपाल गुरु ने कौन से प्रसंग में विभिन्न शास्त्रीय जो अग्नि पुराण ब्रह्मांड पुराण में हरि नाम का अर्थ निर्णय किया? चालू दीदी। हाँ बोलिए। गोपाल गुरु, श्री गोपाल गुरु। गुरु तो नाम है, तो ग्रंथ का नाम कौन से ग्रंथ में किया है? नाम बताओ ग्रंथ का। अग्नि पुराण। हाँ, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण ब्रह्मांड पुराण में श्री हरि नामार्थ प्रसंग में इसका निर्णय किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्रभु ने जीव मात्र को क्या ग्रहण करने का उपदेश दिया? सपना दीदी। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में, इन दोनों में ही ग्रंथों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 16 नाम 32 अक्षर वाले हरि नाम महामंत्र को जीव मात्र को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। 16, हम जब 16 माला जपते हैं तब कितना नाम होता है? 27,000 कुछ होता है। हाँ, 27,028, राइट, 27,028। हाँ, तो उसमें 25,000 क्यों गिने जाते हैं? इसलिए गिने जाते हैं कि इसमें कुछ मन इधर उधर चला गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसलिए भगवान से कहा जाता है कि 2,000 कुछ गड़बड़ हो गया तो क्षमा कर देना, और 25,000। तो इस तरह से जब हम 4 बार 108 जपते हैं तो हमारा 1,00,000 नाम हो जाता है, जिसमें 8,000 भूल चुक लेनी देनी होता है। आगे हरि शब्द का उच्चारण मात्र से क्या होता है? संतोष यादव दीदी। हाँ, ये तो बता सकती है संतोष जी, आप इतना तो बता सकते हो। बोलो, हरि क्या हर लेते हैं? पापों को। हाँ हाँ, पापों को हर लेते हैं। और राधा जी का क्या हरते हैं? उनका चित्त को हर लेते हैं।
चित्कार कर लेते हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरि नाम चित्तनानंद विग्रह किस प्रकार से साधक के जीवन में अलौकिक पुण्य प्रज्वलित करते हैं? आयुष वर्मा के नाम से कोई है? आयुष वर्मा के गुड्डी जोशी दीदी। गुड्डी जोशी दीदी। हिंदू भाई दीदी। इंदु जी तो उत्तर बोले। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरि नाम चिदानंद विग्रह रूप साधक के जीवन में भगवत तत्व का प्रकाश कर अविद्या को नष्ट करता है और अप्राकृत गुरु से सुनने व कहने के द्वारा सभी के मन को आकर्षित कर देता है। परफेक्ट। और इसमें यह एक बताया था, कोटि कोटि कामदेव के जितने भी लावण्य और माधुर्य द्वारा जीवों और उनके अवतारों के चित्त को भी ये 3 मिलता है। अच्छा, ये नहीं आएगा हरि का अर्थ। हाँ, हरि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये तो इसमें नहीं आएगा, अगर और बताना है तो बताइए। हरि का अर्थ स्पष्ट करें 3 प्रकार से दीदी ने बताया। भगवती दीदी। अच्छा, ये बात पे तुम लोग अटके कि नहीं? जब वो कह रहे हैं कि संपूर्ण अवतारों के चित्त को भी हल लेते हैं, यानी खुद के ही अवतार है। जैसे कि परशुराम है ना, वो भगवान का अवतार है, बुद्ध भगवान का अवतार है। परशुराम राम का सौंदर्य देखकर दंग रह गए थे। इस तरह से नरसिंह भगवान का अवतार भी वैसा ही है। कृष्णा दीदी, हाँ, नरसिंह जो हरि का नाम जो आप 3 प्रकार से बताया, तो वो वाला ना जो स्थावर जंगम आरक्षक आत्मा है ना, कथन के द्वारा मतलब सुनना, अक्षर मतलब नाम है ना। हाँ, वो 3 पॉइंट। हाँ, अगला बोलो। क्वेश्चन 18 है, धर्म संहिता के मतानुसार हरि शब्द का अपूर्ण अर्थ बताइए। गौरप्रिया दासी दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी बोलिए। गौरप्रिया दासी। गौरप्रिया दासी बोलो। गौरप्रिया कितनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती हो, बोलो, आंसर बोलो। दीदी यहाँ मतलब बताया था, जो अपने रूप माधुरी एवं प्रेम वात्सल्य आदि श्री हरि के मन को हर लेती है, उसे श्री विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा जी का नाम ही श्री हरा है। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। क्वेश्चन 19 में कृष्ण और राम शब्द का अर्थ वेद के अनुसार से जो दीदी ने आगम बताया था उसके अनुसार बताइए। राजकुमारी दीदी। वो शायद फेसबुक पे मतलब नॉर्मली उस नहीं दीदी, इसी में से देखकर बोल रही हूँ मैं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया। राजकुमारी माता से नहीं, वो नहीं बता, मतलब नहीं हो पाता उनसे, वो नहीं कर पाते। हाँ, छोड़, राजकुमारी दीदी को छोड़ दो। हाँ, चालू दीदी। हाँ, चालू दीदी बोलिए प्लीज, सभी का आपकी आवाज सुनने को नहीं मुझे प्लीज। हाँ, वो रूबी दीदी ने आंसर दे दिया था, दोबारा दो दीदी। ज्योति दीदी ने ज्वाइन किया। दीदी आप बताओ। ज्योति जी को तो सारे आंसर आते हैं। कृष्ण और राम शब्द का अर्थ वेद के अनुसार बताइए। बोलिए दीदी प्लीज। कृष्ण का तो अर्थ है आकर्षण करना सबको, और राम का शब्द अर्थ है कि जैसे राम बोलते हैं तो सारे पाप समूह निकल जाते हैं, और माँ बोलने से वो हमारे अंदर पुनः प्रवेश नहीं करते पाप से। हाँ, बहुत सुंदर, परफेक्ट। रा बोलते ही सब लोग सुन ले, सारे भक्त यहाँ पे बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, बहुत सीनियर डिवोटीज भी हैं इधर। तो रा निकलते ही सारे पाप निकल गए और माँ अब कोई पाप अंदर नहीं आएगा। बहुत सुंदर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 गदंडी सर्वस्व मूर्ति लीलादि देवता का अर्थ बताइए। उषा दीदी। उषा दीदी आंसर नहीं देंगी क्योंकि वो अभी किताब नहीं पढ़ते हैं ना, इसके लिए। ठीक है दीदी। अनीता दीदी। कोई बात नहीं। अनीता दीदी। अनीता आप आंसर दीजिए। को देती जा रही हूँ बीच बीच में। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। आपकी आँख का वो हुआ है ना, इसके लिए। हाँ दीदी, दोनों का ही है ना, इसके लिए वही। हाँ, कोई बात नहीं। अनीता आप बोलिए। योगिता
संध्या एक भी उत्तर नहीं देती है। संध्या क्या करती? तो दीदी कोई है नहीं। हरे कृष्णा दीदी, मैंने बड़े दिन से आपको ध्यान नहीं दिया। वैदव्य सार सर्वस्व मूर्ति लीला के देवता की श्रीमती राधिका के साथ नित्य रमन करते हैं, वे ही राम वाच्य कृष्ण हैं। हेमा ने आंसर दिया ना। और मूर्ति राधिका जो लीला विलास आदि जो करती श्रीमती राधिका के साथ रमन करती। नेक्स्ट है प्रेमा रुक्षु और प्रेमा में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर कौन सा है अनुराधा? प्रश्न नंबर कौन सा है ये? 21। रुक्षु और प्रेमा में क्या अंतर है? हरे कृष्णा दीदी, प्रेमा रुक्षुक में जो हम भजन में चढ़ रहे हैं, भक्ति में चढ़ रहे हैं, नेके इच्छुक है। रूबी चढ़ना चाहते हैं, चढ़ने के इच्छुक हैं। हाँ, इच्छा कर रहे हैं वो, और हाँ, प्रयास कर रहे हैं चढ़ने का। हाँ, और प्रेमा रोड में वो चढ़ चुके हैं, चढ़ चुके हैं, भजन उनका हाँ चढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार से संख्या पूर्वक कीर्तन से अतिशीघ्र अनर्थ दूर हो जाती है? संख्या पूर्वक, हाँ। हरे कृष्ण नाम से, सचिन नाम से है। हाँ, बोलिए अनुराधा दीदी, आप बोलिए। सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए दीदी। कीर्तन स्मरण करते करते, संख्या पूर्वक नाम स्मरण करते करते, नामों का अर्थ कीर्तन द्वारा अपराकृत स्वरूप का निरंतर अनुशीलन करते करते अति शीघ्र ही सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो इसमें मेन चीज क्या रही? निरंतर नाम, संख्या भी हो, निरंतर नाम हो। भैया देखो सीधी सी बात है, अपना कुछ भी काम करो, नाम करते रहो बस। फिर मत घबराना कि हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कभी बहुत काम भी आ जाए ना, चिंता मत करो, समस्त इंद्रियों के साथ, हाँ, मतलब भगवान का सेवा करते ही रहो बस। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम ग्रहणकारी दो प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। बहुत इजी है, परिवर्तन हाँ, बोलते हैं। सची दीक्षित दीदी। हाँ दीदी, एकदम इजी है। नाम ग्रहणकारी दो प्रकार के होते हैं ना। हाँ, भक्त भी कौन सकते दीदी? दो प्रकार के होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, प्राथमिक और प्रात्यहिक है। हाँ, प्राथमिक और प्रात्यहिक। प्राथमिक और प्रात्यहिक एक लेवल पर शुरू हुए, भी प्रथम अवस्था है, अब धीरे धीरे वो अवस्था बढ़ गई। इसमें नाम ग्रहणकारी पहले ऐसे लिखा है कि दो प्रकार के होते हैं, साधक और सिद्ध, और फिर वही हाँ, जो है साधक भी फिर पुनः दो प्रकार के होते हैं। हाँ, दोनों भी तरह से चल सकते हैं अनुराधा। हाँ, साधक और सिद्ध भी कह सकते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक साधकों की प्रारंभ में हरि नाम के प्रति रुचि कैसे होती है? योगिता दीदी। तो बिगिनिंग ऑफ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हरि नाम में, उनकी रुचि उस समय कैसी होती है स्टार्टिंग? हरि नाम करने से। योगिता दीदी। ज्योति दीदी। हाँ दीदी, इसमें ये है कि जो शुरू में उनकी प्रारंभ में होती है अविद्या रूपी पित्त दोष से बिगड़ी हुई होती है, और हरि नाम के प्रति उनमें रुचि नहीं होती। जैसे दीदी ने बताया था, ज्योतिष का पेशेंट होता है, शुरू में तो वो दवाई वैसे लगती है, मीठा भी कड़वा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करते रहते हैं। इसमें हाँ, चित्त देखो, माला करने से एक ही चीज है कि चित्त शुद्ध हो जाता है। कैसे? कल परसों तो बहुत अच्छा लग रहा था, भैया है, भाभी है, मेरी बहन है, मेरा मौसा है, जीजा है। अब ऐसा लगता है क्या मिल रहा है मुझे इन सब के। कभी ये लोग मीठा बोलते हैं, कभी कड़वा बोलते हैं, कभी मतलब होता है तो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कभी ऐसे। तो जब ये दुनिया समझ में आने लगती है, वैसे अपना नाम अच्छा है, कम से कम कौन जिए मरे बार बार, इससे अच्छा ये ऐसे होने लगता है धीरे धीरे। इसलिए ध्यान रहे, जितना नाम होगा ना, और आप लोगों को लोभ आता है ना कि हमारे गुरु वैष्णव जैसे जीते हम भी वैसे ही जिएंगे, ये सब नाम के बल पर। हरे कृष्णा दीदी,
पहले दीदी परिवार के लिए बड़ा अच्छा व्यंजन बनाने का मन करता, अब तो लगता नाई है तो बढ़िया है और वैष्णव आए तो बड़ा। हाँ, बस हाँ। वो दिन हमारा बहुत ही बहुत कल्याणकारी अच्छा और शुभ होता है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राप्तिक साधन हरि कीर्तन में कैसे परम आस्वादन अनुभव करते हैं? जो प्राप्तिक साधन है, अब प्राथमिक की बात होगी, अब दूसरे है प्राप्तिक साधन, वो कैसे हरि कीर्तन में परम आस्वादन का अनुभव करते हैं? मैंने बहुत समझाया था ये। हाँ, भगवती जी नहीं बोलेंगी, भगवती जी नहीं बोलेंगी, संतोष जी नहीं बोलेंगे। राधे गोविंद नाम से, ठीक है जी, राधे गोविंद नाम से हैं, वो बोल सकते हैं, बोलिए। चालू कैसे परम रसास्वादन अनुभव करता है प्रार्थनिक साधु? हरे कृष्ण की निरंतर हरि नाम के द्वारा। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी और वो दीदी ने बताया था रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन। हाँ, तो अच्छा, तुम लोग इतने भजन स्थली में होकर आए, किसका मन कर रहा है कि ऐसा कब होगा जब मैं सुबह 3 बजे बैठ करके 4 बजे राधा कुंड के तट पे खूब भजन करूंगी या करूंगा? सबका हो रहा है ना? हाँ, तो बस किशोरी जी फिर उनसे प्रार्थना करो। प्रार्थना बताई थी ना, मेरे चित्त में आओ, मेरे चित्त में रमण करो। मेरे चित्त में दुनिया आके रमण करने लग जाती है, आप नहीं रहते हो तो। कभी किसी के पास मेरा मन चला जाता है, कभी किसी के पास मेरा मन चला, और ये मन है ना, इसमें आते ही रहते हैं सब लोग। अपने मन का दरवाजा बंद कर दो कि तू काहे को आ रहा है भाई, तेरी क्या जरूरत है, तू मरणशील जीव है, जिएगा और मरेगा। तो एक एक करके सबको भगाते जाओ। हाँ, नेक्स्ट। प्राथमिक अवस्था में किसकी चेष्टा और आग्रह करना चाहिए? जो स्टार्टिंग शायद एक क्वेश्चन और रह गया, बीच में क्वेश्चन रह गया, कौन सी वासना है साधकों के हृदय में स्वतः दूर हो जाता है? ये पूछ लिया दीदी, कौन सी वासना? नहीं, वो ये रह गया, कौन सी वासना साधकों के हृदय में स्वतः दूर हो जाती है? क्या क्या चला जाता है अपने आप ही? इन्ना झा दीदी ना आज कहीं बाहर है, मतलब अच्छा वो मैसेज मिलता है। मैं बता दो, काम क्रोध लोभ मोह पाप और वासना। पाप वासना और पाप का बीज, और इनका भी जो मूल है अविद्या, वो सब। हाँ, ये सब खुद ही दूर हो जाते हैं। दीदी ने ये भी बताया था, भय, आसक्ति, लास्ट में पूर्ण समर्पण, राग द्वेष सब दूर हो जाते हैं। ठीक है। अविद्या में भी राग द्वेष और अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक अवस्था में किसकी चेष्टा और आग्रह करना चाहिए? क्वेश्चन 28। प्राथमिक अवस्था में प्राथमिक अवस्था में निरपराध होकर, अर्थात कि किसी भी अपराध से बचते हुए हरि नाम करने की चेष्टा करनी चाहिए और यही आग्रह होना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, एकदम परफेक्ट। चाय पिला दो। क्वेश्चन 29 है, निर्बंधी मति का अर्थ क्या है? बस वन वर्ड ही है, थोड़ा 28 निर्बंधिनी। शालू तुम बोलो निर्बंध का अर्थ। शालू बोलो। हाँ, दृढ़। उस दिन पूछ रही थी ना इसके लिए। ठीक है, दृढ़ता पूर्वक। तो जो सुदृढ़ बुद्धि होने पर कैसे कम समय में ही हमारा जो चित्त होता है वो शुद्धि और अविद्या का मतलब उससे नाश हो जाता है। सपना दीदी कहाँ गई वो? सुदृढ़ बुद्धि होने, 29 क्वेश्चन है, सुदृढ़ बुद्धि होने पर, सॉरी क्वेश्चन 29 है, यस। सुदृढ़ बुद्धि होने पर कैसे कम समय में ही चित्त में शुद्धि और अविद्या जो भी उसका नाश हो जाता है? क्या बोलूं?
नाम संकीर्तन करते करते चित्त शुद्धि और अविद्या का नाश प्रक्रिया उपस्थित हो जाती है। हाँ जी दीदी, उसके साथ साथ विशुद्ध साधु संतों शुद्ध भक्तों के सामने नाम के करते थोड़े समय में चित्त शुद्धि और अविद्या का नाश हो जाता है। थोड़े समय में चित्त शुद्धि और अविद्या नाश की प्रक्रिया धन्यवाद दीदी। क्वेश्चन 31, वैराग्य का अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वैराग्य से जीवन में भक्ति स्वतः निर्मल हो जाती है? चालू दीदी। अरे विष्णु दीदी, वैराग्य ना 5 प्रकार के होते हैं दीदी। पहले दीदी वैराग्य का अर्थ बताइए, जो दीदी ने स्पीच में बताया था एक में। वैराग्य मतलब विशेष रूप से हाँ दीदी, कितने 5 प्रकार का बताइए दीदी, कौन कौन से? वैराग्य 5 प्रकार के होते हैं दीदी। मस्तक वैराग्य और शुद्ध वैराग्य और एक मध्यस्थ वैराग्य, मस्तक और फल्गु वैराग्य और युक्त, मुख्य है युक्त वैराग्य। इन सब में सबसे श्रेष्ठ वैराग्य कौन सा है? युक्त वैराग्य। क्यों? क्यों? वैराग्य का हम ये भी कह सकते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह से निवृत्ति वैराग्य है। ना, ये तो है ही, ये तो है ही, परंतु वैराग्य का अर्थ होता है विशिष्ट राग, भगवान से विशेष प्रेम हो जाना। हाँ, काम क्रोध तो निकल जाते उन लोगों के भी, जो योगी है कर्मी है, उनके भी निकल सकते हैं, लेकिन सच्चे वैरागी वो हैं जो भगवान से विशेष प्रेम करते हैं। इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32, श्री नाम के समीप खंडन प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हाँ, क्या होनी चाहिए? सचिन शर्मा नाम से हैं, उन्होंने हाथ भी रेज किया है। सचिन शर्मा। नाम के समय नाम के स्वरूप अर्थ का अनुशीलन करते हुए श्री कृष्ण के समीप रोकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्वेश्चन 33, क्यों रोना चाहिए? रो के क्या, ये तो ठीक है, रो के करना चाहिए, रोते हो कुछ तो मन में भाव आएंगे ना, वो क्या होने चाहिए? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। मैं बताऊँ? हाँ। राधा दास्यम। आपके चरणारविंद ही मेरे प्राण हैं। हाँ। हे कृष्ण कृपा करो। हाँ। हे कृष्ण दया करो। हे हाँ। चैतन्य महाप्रभु, हे रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ गोस्वामी, हाँ। पर कृपा करो। और आपने कब से मैं संसार में आपसे बिछुड़ करके ऐसे ही पड़ी रहूं, ऐसे ही पड़ा रहूं? कब तक, आखिर कब तक मुझे यंत्रणा दोगे? कब तक मैं ऐसे जीता मरता रहूं, कभी बूढ़ा कभी बूढ़ी कभी ऐसे, कब तक? अब तो दया करो, अब मुझे अपने ही धाम में रखो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो ऐसे रो के प्रार्थना करनी है। देखो सब कुछ मिलेगा संसार में, क्या नहीं मिलता? भगवान से प्रेम। और प्रेम कब मिलता है? जब ऐसे रो के प्रार्थना होती है। भगवान ध्यान रखें, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सते भजाम्यहम्। यदि भगवान से प्रेम में जरा भी कपट कर लिया ना, तो वहाँ भी कपट कृपा होगी। प्रेम करते करते धन मांग लिया, प्रेम करते करते विद्या मांग ली, प्रेम करते करते मर्सिडीज गाड़ी मांग ली, वो सब मिल जाएगी, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए परम प्रयोजन क्या है? प्रेम। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? भगवान ने उसको प्यार किया, क्या ठुकरा दिया ना? ऐसी भगवान ऐसे ही करते हैं। इनको कोई भी इनके पास इस तरह से चालाकी करता है तो उसको ठुकरा देते हैं। नल कुंवर, मणिग्रीव, और वो बहुत दानी बना फिरता था राजा नृग और कर्ण, ये सब, इन सबको भगवान ने ठुकराया। तो वहां पर सच्चा प्रेम हृदय में जरा भी उनके अतिरिक्त और कोई भी माया की चीज हमारे अंदर घुस गई ना, तो जब तक माया का लेश मात्र भी रहेगा ना, वहां से कृपा नहीं मिलेगी। तो भगवान हमारे ऊपर, जैसे गुरु वैष्णव कपट कृपा करते हैं ना, कोई उनके पास गया, कोई वैष्णव, कि मेरे को सबके सामने बुलवाए, मेरी सबके सामने प्रतिष्ठा हो, मेरी सबके सामने ये हो, तो गुरु वैष्णव ये आया इसलिए चलो दे दो, अब उस पर कृपा नहीं करते। इसी प्रकार भगवान तो उनसे भी बड़े हैं। जो उनके साथ कपट पूर्वक जाएगा, ये भगवान मुझे अच्छी नौकरी दे दो, मेरे केस जीत जाओ, ये सब जो है ना, इन सब के ऊपर भगवान की कपट कृपा होती है, जैसे असुरों पे देखी जाती है।
हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कर्मी और ज्ञानियों की भांति साधन नहीं करने से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्ण दीदी, अभी तो मैंने ग्रंथ नहीं पढ़ा, 2 दिन हुए जोड़े। कोई बात नहीं। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। कृष्णा, कर्मी और ज्ञानियों की भांति साधन में बहुत से जन्म व्यतीत हो जाते हैं, कर्मी ज्ञानियों की तरह से। क्यों 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 क्यों? कर्मी क्या करता रहता है? कर्मी सिर्फ संसार के कर्मों को ही कर्म समझता है, इसलिए वो स्वर्ग नरक ही भोगता रहता है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी ज्ञान के लिए प्रयास करता है। कभी ब्रह्म की तरफ जाएगा, कभी जैनों की तरफ जाएगा, कभी सांख्य की तरफ जाएगा, कभी योग की तरफ जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ। इसलिए वो लोग भटकते ही रहते हैं और आज तक भटक रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पुरुषार्थ के नाम बताइए। क्वेश्चन 32, 4 पुरुषार्थ। ज्योति गुप्ता दीदी। ज्योति गुप्ता दीदी। 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन 35 है भारवाही का अर्थ समझाइए। वे लोग बहुत प्रयास करके भी भजन में उन्नति क्यों नहीं करते? भारवाही हीना झा दीदी। बाहर किया हो तो स्टेशन। अच्छा, रेवती देवी दासी। रेवती तो सब आंसर देती हैं। अरे बोलो ना, इजी तो है। बहुत आसान है, भी आप देख सकते हैं। निशा दीदी आप बोले दीदी। निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। जो भारवाही व्यक्ति होते हैं वो धर्म, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इसी में ही, इसकी चेष्टाओं में ही दबे रहते हैं और वो जड़ीय संसार में इतने ज्यादा आसक्त रहते हैं कि वो भोग और मोक्ष की कामना रखते हैं। तो इसलिए उनका जो सार वस्तु जो प्रेम है उससे उनका कोई अर्थ नहीं होता है, वो उससे जुड़ ही नहीं पाते हैं, प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो इस तथ्य को नहीं जानते और इसमें बहुत अधिक प्रयास करते हैं हरिनाम करने का, किंतु वो भजन में इस वजह से उन्नति नहीं कर पाती। ठीक है। सार वही है। संसार में भारवाही किसको कहा गया है? कौन सा जानवर है जिसको भारवाही कहा जाता है? हाँ, गधा। और क्योंकि वो उन्नति होता है ना, वो भजन ढोता है और भजन ढोने में अपने आप को सुखी मानता है। देखो, उसके सामने घास पड़ी होगी ना, तो वो घास को देख करके, अरे मैंने कुछ खाया ही नहीं है, इतनी घास है, इसको देख देख के ही चिंता में करता है। और जब सब सूख जाएगा तब बोलेगा, बड़ा मोटा हो जाएगा, अरे मैं तो सारी घास खा ली। तो इसी प्रकार से संसार के लोग, ये गुरु जी की उदाहरण किसी ने, सबने उसमें गुरु जी कथा में सुना होगा। तो इसी प्रकार संसार के लोग हैं, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख देख रहे हैं, और जहाँ पर दुख ही दुख है तो वहां पर सुख देख रहे हैं, जहाँ पे वास्तव में दुख है। तो भारवाही उसी को कहा गया। और श्रीमद् भागवत में जब ऋषभ देव की कथा में आता है, तब वहां पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 50 साल तक तो ठीक है भैया, तू गृहस्थ में रह ले, 60 तक रह ले, उसके बाद तूने यदि गृहस्थी नहीं छोड़ी तो घर वाले तेरे को रास्ता दिखाएंगे। तो 60 से 70 वर्ष की आयु बताई है, कुत्ते के समान तू भौंकता रहेगा, कोई सुनेगा नहीं। 70 से 80 वर्ष के समान अजगर जैसी जिंदगी, जाने कौन कौन से जानवरों से तुलना की गई है। और खुद इन्होंने, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को भी यही कहा था कि जिनके साथ तूने अत्याचार किया, उन्हीं भाइयों का कुत्ते के समान तू खाना खा रहा है, ऐसे पांडवों से कहा था। तो अपना सम्मान चाहते हो तो 60 वर्ष के बाद बिल्कुल न बेटा से दबना है, न बेटी से, न बहू से, किसी से दबना नहीं है। अपना भजन करो और कम से कम, मतलब कल तो छोड़ना ही है तो आज ही छोड़ दो ना। किसी प्रकार से प्रेम मोह इत्यादि के वशीभूत होकर कोई प्रॉपर्टी, कोई जेवर इत्यादि सब जीते जी किसी के नाम करने नहीं है, ये कलयुग का धर्म है। और तुम्हें भी आसक्ति रखनी नहीं है। जो कुछ होगा मरण के बाद तू ही तो, वैसे भी तू लेगा। मानो तुम्हारे यहाँ पे 3-4 बच्चे ज्यादा है, बंटवारा करना है, वो आपस में लड़े, इससे अच्छा तो तुम बंटवारा कर दो।
नहीं तो वो तुम जब हम मर जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे। लेकिन जीते जी कभी करना मत, और इन लोगों से ज्यादा आसक्ति रखना मत। 60 वर्ष के बाद भगवान से प्रेम कर लेना, नहीं तो फिर संसार में आओगे और कुछ भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो 1-2 साल तक इतनी ममता रहती है ना, इतना तोतली बोली बोल रहा है, कोई कितना प्यारा बोल रहा है, ये बड़ा शरारती है, बड़ा ये है, यही 5-6 साल का नहीं हुआ कि तो बस अपने फ्रेंड्स में खो जाएगा, अपने खेल में सैर सपाटे में मस्त हो जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि नानी कहाँ है, दादी कहाँ है। इसलिए प्रैक्टिकल बनो संसार में और भगवान के भजन में अपना मन लगाओ। आगे चलो, नहीं तो भार भाई गधे के समान जीवन हो जाएगा। अपने हाथ में कैसे जीना है। क्वेश्चन 36 सारग्राही सहज परम अवस्था को ये प्राप्त कर लेते हैं। ज्योति दीदी कौन सा बोला दीदी? सारग्राही जो होते हैं, सारग्राही होते हैं जो प्रेम को ही सार्थक मानते हैं और उसको जानकर उसके प्रति अपना लक्ष्य रखते हैं। परमहंस क्यों कहे जाते हैं? वो परमहंस क्यों कहे जाते हैं? हाँ जी, तभी वो शीघ्र ही अपने मतलब अपने स्थल को पहुंचाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, संसार को छोड़ने से हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है। करने की इच्छा रखते हैं या प्राप्त कर लेते हैं? प्राप्त कर, परमहंस मतलब उसने प्राप्त कर लिया, उसी को तो परमहंस कहते हैं। प्रेमारूढ़ हो जाते हैं दीदी। हाँ, रूढ़ हो जाते, रुरुक्ष नहीं रहते, रूढ़ हो जाते हैं। राइट, परफेक्ट। और दीदी आपने ये भी बताया था बरसाना, नवदीप, वृंदावन धाम आदि सब उनको चिन्मय प्रतीत होने लगते हैं। हाँ, सब अभी जो उनकी इंद्रियां भी चिन्मय हो जाती हैं। जैसे हनुमान जी के रोम रोम से भगवान का नाम निकलता रहता है ना, और वो बलशाली हो जाती है इंद्रियां, बहुत रोग ताप शोक मोह सब नष्ट हो जाते हैं, बहुत बल मिल जाता है। बड़ी बड़ी जैसा हमारे परम गुरुदेव को परमहंस की उपाधि मिली थी दीदी, हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी को दीदी परमहंस की उपाधि नहीं, उनको उपाधि नहीं मिली थी, उनको युगाचार की मिली थी, युगाचार। और परमहंस जितने भी महाभागवत है ना, वो सब परमहंस माने जाएंगे, चाहे बाण गोसाई महाराज हो, शशि प्रभुपाद हो, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, ये सब परमहंस है, सभी लोग। और गुरुदेव को उपाधि मिली युगाचार्य की। बाबा जी को कहते थे ना परमहंस। परमहंस, मैं तो परमहंस वर बोलती हूँ, परमहंसों में भी श्रेष्ठ है मेरे गुरुदेव, ऐसे बोलती हूँ। क्वेश्चन 37 किस स्थिति में भारवाही भी शीघ्र ही प्रेमारूढ़ हो सकती है? अनिता त्यागी दीदी। श्री कृष्ण दीदी। हाँ, भाववाहिक साधन जन सत्संग द्वारा दीदी तत्व को जानकर उनके प्रति आदर करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं और किसी को प्रेम दूर हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं शीघ्र। ठीक है। क्वेश्चन 38 भक्ति पद में श्रद्धा किन कारणों से उत्पन्न होती है? 37 है दीदी, 37 भक्ति पद। 37 हो गए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी, इसमें ना दीदी ने की जो भक्तियों उन्मुखी सुकृति, अर्थात जो वैष्णवों और भक्तों की सेवा करने से जो सुकृतियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे, और सत्संग में और श्रद्धा से, भक्ति पथ में श्रद्धा होती है इन्हीं वैष्णवों के और भक्तों के प्रति, और इनसे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उससे जो भक्तों के संग में जो रुचि होती है उससे हमें वो मिलता है, श्रद्धा इन कारणों से उत्पन्न होती है। इसमें बताया दीदी अनेक जन्मों की देवी सुकृति से। दीदी वही बताई थी भक्तोन्मुखी, इसमें भक्ति, हाँ यही बताया था भक्तों और वैष्णव की सेवा करने से उत्पन्न हुई। अच्छा ठीक है, भक्तों हमारी सेवा हो गई है ना, भक्ति उन्मुख हो गई। यहाँ पर एक बात और है कि यदि सेवा से सुख मिल रहा है, उसी सेवा से भक्ति होगी। और सेवा, अरे मुझे झाड़ू लगाने को बोल गए, अरे मेरे को बर्तन मांजने को बोल गए, अरे मेरे को कपड़े धोने को बोल गए, मुझे कोई सेवा में आनंद ही नहीं आ रहा। उनको देखो किताबें पढ़ने को बोल रहे, उनको किताबें लिखने को कहा है, मेरे को ये सेवा प्रसाद बनाने की सेवा कही है। यदि ऐसा रहा ना तो भी हमारी सुकृति नहीं बनेगी। सेवा में आनंद जब आने लगता है,
बहुत आनंद आने लगता है उसी को ये सेवा सुख, सेवा सुख। जहाँ पे देखो एक दो उदाहरण याद रखो, एक तो जो दूध उबला ना दामोदर लीला में, वहां से दूध उबला तो दूध ने क्या कहा, दूध मन में क्या सोच रहा है कि मैं भगवान की कुछ काम ही नहीं आया, इससे अच्छा तो मर जाऊं तो अच्छा है। और दूसरा ये जो भगवान मथुरा के महल में बैठे हैं सिंहासन पर, वहां कृतवर्मा सात्यकी बैठे हैं, तो वो भगवान को चमड़ डुला रहे हैं ना, तो भगवान को सुख मिल रहा है या अपना सुख है, ये देखना पड़ेगा कि मैं सारे राजमहल में सब लोग देख रहे हैं कि मैं कृष्ण के कितने क्लोज हूँ और मैं उनका ये चमड़ डुला रहा हूँ। यदि ऐसा भाव रहेगा तो बेकार हो जाएगा। यदि कृष्ण को सुख मिल रहा है तो देखेंगे अरे ज्यादा जोर से तो नहीं मैं कर रहा, ज्यादा धीरे से तो नहीं कर रहा। इसी प्रकार से आप घर में आरती करेंगे, आरती यदि सीधे ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी जल नहीं जाएंगे, पर्याप्त दूरी रखो दूर से अच्छे से, और कैसे घुमा घुमा करके आरती सुंदर। अब ठाकुर जी के पेट में 4 बार, उनके बक्ष स्थल में, उनके मुखार बिंद पर, उनके संपूर्ण अंग पर फिर 7 बार घुमा घुमा के सुंदर सुंदर। इसी प्रकार से शंख घुमाओगे, शंख घुमा के फिर जो वस्त्र है, जैसे ठाकुर जी आपके लिए सारे वस्त्र कुर्बान, सब कुछ मेहरबान, सब कुछ हम समर्पण करते हैं, सब कुछ ये ऐसे करके बस फिर हम फूल बड़े प्यार से उनको मोर पंख। तो ये सब है, ये सेवा का सुख मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए और ठाकुर जी को भी मिलना चाहिए। सेवा करो और कष्ट करके सेवा कर रहे हैं तो सुख, तो भक्ति नहीं होगी, ये ध्यान रहे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है भक्ति पथ में श्रद्धा किन कारणों से, इसमें ये भी नहीं कह सकते कि शास्त्रों का अध्ययन करने से, हरि नाम संख्या पूर्वक करने से, कथा, हाँ वो तो 5 अंग है ही, लीलाओं का चिंतन करने से, धाम में वास करने से, हाँ जी, वो तो है, आदि व्रत का पालन करने से, हाँ सुख होना चाहिए। सारी भगवत की सेवा में आ जाए, इसलिए मैं सेवा में भक्ति उन्मुख की वृत्ति है, यानी सेवा का सुख, सेवा से सुख मिलना चाहिए। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं हम लोग। हाँ आगे। श्रद्धा उत्पन्न होने पर वह किसमें रुचि पैदा करती है? अब जिन में श्रद्धा आ गई है तो उसके बाद वह किसमें रुचि पैदा करेगी? रूबी दीदी। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, भक्त संग में रुचि पैदा करती है, भक्तों के संग में रह के उनके साथ सेवा करना, सेवा सीखना, है ना। तो फिर इस तरह का सेवा करने से हमारी रुचि पैदा अंगों का पालन करने में सुख अनुभव होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब अगला है शुद्ध भक्तों के संग से, अब इसमें आएगा वो जो आप बोल रहे हैं, शुद्ध भक्तों के संग से कौन सी साधन भक्ति होती है? हेमा दीदी, प्रेमोन्मुखी साधन भक्ति। अगला है चित्र में साधक का प्रेमाभिमुख होने का कारण क्या? गौर प्रिया दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैंने ना ये पढ़ा नहीं हुआ, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए। हरे कृष्णा दीदी, शुद्ध भक्तों की कृपा से साधन प्रणाली ग्रहण हाँ ठीक है। नेक्स्ट मिश्र भक्त किसे कहते हैं? विनीता त्यागी दीदी। मिश्रा भक्ति सबकी उपासना करते हैं, जो सबकी उपासना करते हैं, मतलब एक अन्य भक्त नहीं है जो खाली कृष्ण की सभी देवी देवताओं के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। पंचोपासक नहीं, जो मिश्रा भक्ति जो कर्म को भी भक्ति समझते हैं और ज्ञान को भी भक्ति समझते हैं, ये मिश्रा भक्ति है दीदी। और हरे कृष्णा, आवाज कट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र भक्ति या भक्ताभास के संग से भक्ति में क्या रुकावटें आती हैं? अगर हम मिश्र भक्ति करते हैं या कृष्णा देते हैं। हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है दीदी? वो इन लोगों के
इन लोगों के भजन मिश्र भक्तों के संग में वो भजन शिक्षा ग्रहण करने से प्रेम उनका बहुत दूर हो जाता है और उनमें एकांतिकता नहीं आ पाती उनके भजन। सही है, सही है। हाँ। और अनर्थ समूह प्रबल और शुद्ध भक्ति के प्रति, शुद्ध भक्ति के प्रति हाँ जी आदर बुद्धि नहीं होती। कुटिलता से बना देती है। नेक्स्ट वन वर्ड क्वेश्चन है ये है कनिष्ठ श्रद्धा। मेरा नाम कनिष्ठ श्रद्धा 44 है। कनिष्ठ श्रद्धा बड़ी कोमल और चंचल होती है, अब हमें उसे दूर करना है तो हमें क्या करना होगा? गुरु और वैष्णवों का अनुगत्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं दीदी ने बताया था कि हम आगम मार दिया। दीदी रेवती दीदी बोल रही हैं, उनको प्लीज बोलने दो। हाँ गुरु और साधु संग करना चाहिए। साधु संग में भजन करना चाहिए, राइट। भजन करना चाहिए। और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दीदी ने अर्चन वाला भी बताया था कि आगम मार्ग की पद्धति के अनुसार सदगुरु से अर्चन शिक्षा की हमें आवश्यकता है। तो धीरे धीरे लंबे समय तक जब हम वो अर्चन करेंगे तो हमारे हरि नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब मैं क्वेश्चन 45 द्वादश गुरु में किसी ऐसे एक गुरु का नाम बताइए जिन्होंने अष्टकाल्य लीला एवं ध्यान योग पद्धति पर प्रकाश डाला। सिंपल आंसर है। हाँ जी दीदी। दीदी गोपाल गुरु। राइट। हाँ श्री गोपाल गुरु। नेक्स्ट है प्रेमरूप साधक की सरलता से कैसे बन जाते हैं? प्रेमारूप कैसे बन जाएगा? हाँ बहुत सिंपल है, जैसे जो नॉर्मल में हम अपने भक्ति के लिए करना चाहिए। सपना प्रेमारूप कैसे बन सकता है? सचिन शर्मा के नाम से हैं। भगवती देवी दासी दीदी, उन्होंने हाथ रेज किया हुआ है। कोई बात नहीं गलती सुन रहे होगा। रूबी दीदी आप बोलिए। रूबी दीदी मैं बता तो दूंगी मगर मैं भी इतना जैसे अभी पिछला भी यही था प्रेमारूप मतलब भक्ति में हाँ वही है। हाँ है ना, भक्ति में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हमारी वो प्रयास है ना, इतना प्रयास करते 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 फिर हम मतलब सेवा जो भी हो करते करते फिर हम प्रेमारूप बन जाते। प्रमाण जो अभी बता रही थी दीदी, उसमें आनंद जब आने लग जाता है ना, हाँ आनंद रुचि वगैरह ये सब बढ़ने लग जाती है तो हम प्रेमारूढ़ हो जाते हैं। आनंद आना चाहिए सेवा में, भजन में। यदि सुख मिल रहा है तभी हम प्रेमारूढ़ होंगे। यदि सुख नहीं मिल रहा है, अरे मुझे कहा गया है 16 माला करो, अरे मुझसे तो 16 या 4 भी नहीं होती है, ये सब जो उनका वो प्रेमारूढ़ नहीं बनेंगे कभी। निरंतर हमें मतलब भगवान की हर मतलब चीज में सेवा में जो आनंद है हाँ, वही प्रेमारूढ़, वो प्रेमारूढ़ हो सकते हैं। दीदी 4:15 बज गए हैं, करने हैं और ये नहीं? हाँ 4-5 तो रह गए ना, कर लो ना। नहीं दीदी 4-5 नहीं है दीदी, बहुत सारे प्रश्न है। ये 4-5 ही है ना? 7 प्रश्न है। हाँ तो हमारे कितने हो गए? टोटल 67 प्रश्न है दीदी। 4:20 तक हो जाएंगे क्योंकि छोटे कितने बचे हैं प्रश्न अभी? 6 तो बचे है ना? 21। हाँ तो कितने बचे? 46 तो हो गए ना? हाँ जी दीदी। हाँ तो 5 ही तो रह गए हैं, 5 खत्म कर दो। 67 रह गए, तब तो ठीक है, ठीक है, कल कर लेंगे बचे हुए। आज बहुत मुश्किल से 67 नहीं गए दीदी, टोटल 67 है, उसमें से 46 हो 68 है, उसमें से 45 हो चुके हैं। हाँ हाँ तो अभी हमारे पास जो 15-20 बचे हैं, 23 है दीदी। हाँ तो कल कर लेंगे। आज ये शुरू ही नहीं हुआ, बहुत गड़बड़ हो गई उसमें, बहुत प्रॉब्लम से शुरू हुआ। हाँ कल कर लेंगे। फेसबुक पे लाइव भी शायद नहीं आ रहा है, फेसबुक पे लाइव भी आ रहा है।
नहीं आ रहे थी, मैंने शेयर किया। हाँ आ रहे। दीदी आज मेरे कारण हुआ। आज हरे कृष्णा दीदी आज आ रहा हुआ लाइव, नहीं तो रोज तो नहीं आ रहा। तुम्हारे कारण क्यों हुआ? नहीं आ रहे थी। हाँ आपको कुछ होगा मगर आ रहा है। ठीक है। मैं हाँ। दीदी का क्लास चालू होते ही सबसे पहले मैं फेसबुक पे देखती हूँ, बहुत सारे फोन आना चालू हो जाते। एक छोटा सा कीर्तन गाओ। मेरे कारण हुआ। तुम्हारे कारण क्यों? डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा और मेरा नंबर नहीं आ रहा था, तो मैं कह रही कि इसका नाम है क्लास होनी है। दीदी मैं वहाँ से भागू कर रही थी, इधर मेरी क्लास जब मैं आई एकदम मैंने खोल के देखा, पानी भी नहीं पिया था और दीदी क्लास अभी स्टार्ट हुई। कोई हाँ। मैं अपने वजन ही करूँ, कृपा करते हो आप। हाँ, एक छोटा सा कीर्तन गाओ कोई। मैं करूँ एक छोटा सा कीर्तन? आप बंगाली में गाओगे? हाँ गाओ। हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ, बार लहनी जी साथ, बहु योनि ब्रह्मी नाथ लईनो शरण, गुणी कृपा करो अदम तारण, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुम छाड़ा कार नहीं राधा रमन, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति, गति आते खानो जगत मजारे, तुमा बिना नहीं हृदय से उदारे, हरि हे दयाल मोरे जय राधा नाथ, बार भारी निजी साथ, जय राधा नाथ जय राधा नाथ जय राधा नाथ जय राधा। ठीक है, तो कल कल फिर प्रश्न उत्तर से शुरू होगा क्लास। 10 मिनट में अनुराधा समाप्त करेगी सारे प्रश्न और हम आगे पढ़ेंगे। वांछा कर्तरुवश्य कृपा। और अनुराधा तो 3 बजे क्लास, यदि मैं पूरा प्रयास करूंगी 3 बजे शुरू होने का, नहीं तो तुम 3 बजे प्रश्न उत्तर शुरू कर देना। वांछा कृतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्ण।